नान्यद् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयाव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्या सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक दिए थे, नारायण ने ब्रह्मा को दिए और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिए और नारद जी ने व्यास जी महाराज को दिए। बोले लो इसका विस्तार करो। व्यास जी महाराज हाथ जोड़ गए, प्रभु अब बस की नहीं है, शरीर भी जर्जर हो गया है, वृद्धावस्था आ गई है, अब मैं कितना करूं। तो कहा संतों की कृपा जिस पे हो जाए वो सब कुछ कर सकता है, ये याद रखना। किसी ने पूछा कि संत कृपा ऊंची है या भगवंत कृपा, तो कहा संत कृपा सबसे ऊंची है। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाँव बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। संत जिसके जीवन में आ जाए उसका जीवन तो धन्य हो जाता है। नारद जी कहते हैं सुनो, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं, मैं कौन था। आप लोग ध्यान से सुने इस कथा को, बड़ी अच्छी कथा है। नारद जी कहते हैं मैं दासी पुत्र था, निर्धन था। मेरे पैदा होने के बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी और मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के सोच रही है कि मैं अपने पुत्र को आखिर जाऊं तो कहां लेकर के जाऊं। अगर मैं अपने पुत्र को इन प्राणियों के, संसार के प्राणियों के बीच में रखूंगी ना तो मेरा पुत्र मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसमें संस्कारों का अभाव रहेगा, संस्कारों की कमी रहेगी। मैं इसको लेकर के जाऊं तो जाऊं कहां। मां सोच रही है मैं इसको लेकर के जाऊं तो जाऊं कहां। मां प्रथम गुरु है बच्चे की। मां चाहे तो अपने बच्चे को महापुरुष बना दे, मां चाहे तो संत बना दे, एक योग्य विद्वान बना दे, और मां चाहे तो चोर बना दे, मां चाहे तो धूर्त बना दे, दुष्ट बना दे, मां चाहे तो राक्षस बना दे। मां जो चाहे वो बना सकती है। आज नारद जी की मां उनको लेकर के गई कहां, आश्रम में। एक सुदूर जंगल में कोई आश्रम है। आश्रम में जैसे ही लेकर के गई, संतों के चरणों में रख दिया। बोले बाबा मेरा कोई नहीं है, मैं विधवा हूँ, मेरे पति नहीं है, मेरा छोटा सा बच्चा है। मैं संसार से अलग इसको रखना चाहती हूँ, मैं राक्षसों से, दुष्टों से अलग रखना चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि संस्कारों का अभाव हो जाए। मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ। संत भगवानों ने कहा कोई परेशानी नहीं है, जाओ अंदर ऋषि पत्नी है, हमारी पत्नी अंदर है आश्रम में, आप उनसे आज्ञा ले लो और जो काम हो आश्रम का, आश्रम में काम करो और 2 वक्त प्रसादी पाओ, भोजन पाओ, आराम से रहो। कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आश्रम में गई, अंदर आश्रम में जाने के बाद पूछा कि मेरा कोई काम जो मुझे करना है वो मुझे बता दो। तो उन्होंने बताया
कि आपको सुबह और शाम गाय का दुग्ध निकालना है, गाय का दूध निकालना है और मंदिर में थोड़ी सी सेवा कर देनी है, और कोई काम नहीं है, आराम से। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी महाराज को मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, मेरा नाम रख दिया रामदास। अब संत भगवान जब भी पुकारे, अरे रामदास बेटा इधर आओ, अरे रामदास बेटा इधर आओ। मैं इतना बड़ा हो गया था कि उनके लिए फूल तोड़ के लाया करता था। संत भगवान जब पूजा करते थे फूल लाता था, बिलपत्र लाता था और मंदिर में उनकी सेवा करता था। और आश्रम कैसा था कि सुबह प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के और रात्रि को 10 बजे केवल सत्संग चलता था वहां। नारद जी कह रहे हैं मैं वहां बैठा ही रहता था, मुझे कोई काम नहीं करना होता, मैं केवल सत्संग सुनता था। चतुर्मास आता है श्रावण के महीने में 4 महीनों का, तो संत भगवान एक आश्रम से दूसरी आश्रम में जाते हैं और 4 महीने वहीं बिताते हैं। स्थानांतरण यानी कि स्थान परिवर्तन हो जाता है उन लोगों का। जिस आश्रम में पहुंच गए वहीं रहेंगे, 4 महीने भजन करेंगे, वहां से कहीं नहीं जा सकते, ऐसा नियम है। उस आश्रम में बाहर से संत आए हुए थे चतुर्मास करने के लिए, भगवान की साधना करने के लिए। तो महाराज 4 महीने महात्मा जी रुके, संत भगवान रुके। नारद जी कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी बहुत सेवा करता था, रात्रि को उनके चरण दबाता था, सुबह मंदिर में झाड़ू लगाता था, बहुत सेवा की। उनके पास बैठ करके उनकी सत्संग सुनता था, उनकी भगवान की बातें सुनता था। एक समय वो आया कि संत भगवान जाने लगे। अब समय आया, 4 महीने बाद तो जाना ही है उन्हें। जब जाने को तैयार हुए तो नारद जी कह रहे हैं मैं चरणों में गिर गया, बोले बाबा मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। आप यदि मुझे छोड़ करके निकल गए तो महाराज मैं प्राणांत कर लूंगा, मर जाऊंगा। संत भगवान बोले अब कैसे करें। अब इधर उनकी माँ को पता चला है, नारद जी की माँ को, कि मेरे बेटे को महात्मा जी लेकर के जा रहे हैं, संत लेकर के जा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी गई, रात्रि में चरणों में गिर गई, बोले बाबा मेरे पुत्र को लेकर के मत जाना। इसके पैदा होते ही मेरे पति का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। मेरा एक ही सहारा है, मेरे आंखों का तारा है, इसे मेरी आंखों से उज्जवल मत करना। इसको ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। नारद जी कहते हैं मुझे छोड़ करके गए तो मैं मर जाऊंगा। और संत भगवान बड़े झांसे में फंस गए, आखिर करें तो करें क्या। नारद जी को बुलाया, बेटा रामदास इधर आओ। देखो 3 चीज याद रखो बेटा, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। बोले मातृ देवो भव, आपके पिता तो है नहीं, जब तक आपकी माँ है आप माँ की सेवा करो। सबसे पहला धर्म है माता पिता की सेवा करना। जब आपकी माता का शरीर पूरा हो जाए उसके बाद हम एक मंत्र दे करके जा रहे हैं, उसके बाद उस मंत्र का जाप करना और हमारे आश्रम में आ जाना। समझाया बहुत, रामदास मान गए, नारद जी मान गए। आप ठीक कहते हैं, जो भी कहते हैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। संत भगवान चले गए अपने आश्रम में। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ एक दिन गाय का दूध निकालने गई। एकदा निर्गताम गेहा दुहन्ते निशिगाम पति, सर्पो दशत्पता स्पृष्टा कृपणाम कालचोदिता। मेरी माँ जब दूध निकालने के गई तो गाय का तो सर्प ने डस लिया, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ का प्राणांत हो गया। अब नारद जी कहते हैं 2 प्रकार के आंसू निकले हैं, एक आंख में है ठंडे आंसू और एक आंख में है गर्म आंसू। जो ठंडे आंसू हैं वो खुशी के आंसू हैं,
एक मन में विचार आ रहा है कि चलो ठीक है, माँ का शरीर पूरा हो गया, अब मुझे भगवान का भजन करने से कोई नहीं रोक सकता, अब मैं बाध्य नहीं हूं किसी का भी, अब भगवान का भजन करूंगा। हे ठाकुर जी, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक भाव आ रहा है कि मेरी माँ जैसी थी तो मेरी, और मेरी माँ भी मुझे छोड़ करके चली गई। पिता तो मेरे बचपन में ही चले गए थे, अब माँ भी चली गई, तो गर्म आंसू भी आ रहे हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और इधर उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, और महाराज जप करते 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 एक बार नारायण के दर्शन हुए, फिर अलोप हो गए भगवान नारायण। जब ये संपूर्ण भूमि जलमग्न हो गई, सब कुछ डूब गया धरातल में, जब पृथ्वी दोबारा उत्पन्न हुए, तो व्यास जी महाराज से कहते हैं, नारद जी देखो ये आपके सामने जो है, ये आज नारद बन करके आपके सामने आया है। जो करताल है ना, जो बीड़ा है ना, ये स्वयं नारायण ने दी है। तो संत कृपा सबसे ऊंची कृपा है। किसकी कृपा से? संत की कृपा